Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about series circuits. The basic thing is the key point about the series circuit is that when you connect the resistors in series, there is only one path for the current to flow. There is only one path for the current to flow. If you connect for resistance from point A to B, अगर आप A से B तक उन्हें कनेक्ट करते हैं, हमने डिफरेंट रेजिस्टर्स लिए हैं, ये देखें यहाँ पर दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं A से B में, एंड वी कैन सी कि A से B में मूव करने में वी ओनली नीड वन पाथ फॉर द सो अगर हम A से B इधर देखें तो भी हम विदाउट एनी टर्न एक सिंगल पाथ से मूव कर सकते हैं. तो इसका मतलब है ये तीनों भी सीरीज में कनेक्टेड है. So a series circuit provides only one path for the current between 2 points so that current is same through each resistor. So there is only one path for the current between 2 points और ये 2 points A और B हम यहाँ पे लेना है. यहाँ पर आप देख लें कि हम resistors को जिस मर्जी कन्फिग्रेशन में भी कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास उनके दरमियान जो करंट पाथ है वो सिर्फ एक ही है. ये मैं रेड लाइन से करंट पाथ शो कर रही हूँ. देयर इज ओनली सिंगल पाथ. अगर आप इसमें देखें रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड है तो भी अगर आप करंट पाथ ड्रॉ करेंगे तो आपके इस करंट पाथ में कोई ब्रेकेज नहीं आएगी. देयर विल ओनली बी वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो. ये देख लें, मुझे कहीं पे भी करंट पाथ में कोई ब्रेकेज या कोई यानी आपके पास एक ही ऑप्शन है. अगर एक ही पाथ है तो इसका मतलब है करंट हर जगह क्या है, सेम है. सपोज अगर आपको ये कहा जाए कि आप इन रेजिस्टर्स को ए पॉइंट से स्टार्ट करें और बी पॉइंट पे एंड करें और इस तरह से इनको कनेक्ट करें कि ये सीरीज में कनेक्टेड हो, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हमने किया, R1 को R2 से कनेक्ट किया, R2 को इधर R3 से और R3 को R4 और फिर देन R5 से. ये इसी तरह से देखें. डिस्क्राइब हाउ द रजिस्टर्स आर ऑन द प्रिंटेड बोर्ड. ये हमारे पास प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं डीएलडी की लैब में, शायद आपने यूज़ किया भी हो, जो हमारे पास पीसी बोर्ड होते हैं. कि आप बताएं कि ये जो रजिस्टर्स हैं हाउ दे आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली. अगर हम पिन 1 से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर हम पहले से ए और बी पॉइंट लिए हैं, ये पिन 1 और पिन 2 दो पॉइंट्स हैं. सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम पिन 1, so पिन 1 से पिन 2 में आते हुए आई हैड ओनली वन पाथ. So that means there is only one path for the current to flow. So ये जो R1 से R7 तक 7 resistors हैं, they are connected in series. अब भी अगर हम दूसरा सर्किट चेक करते हैं पिन 3 से पिन 4 तक, so these are also connected in series क्योंकि हमारे पास there is only one path for the current between pin 3 and pin 4. सो अगर आपसे कहा जाता है कि आप इन रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करें, सो आपके पास ए और बी के दरमियान देयर शुड बी ओनली वन पाथ. सो आप इसे कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे. यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए और बी, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज द एंडिंग पॉइंट. सो यू कैन सी हेयर इस कनेक्शन से फिर क्या होगा, अगर आप ए से बी में मूव करेंगे, so there will only be one path for the current to flow and this will be the series combination. So how about if we connect these three resistors in series. So क्या होगा, आप A से शुरू करेंगे, A को इससे के साथ कनेक्ट करेंगे, इस रेजिस्टर को इससे कनेक्ट करेंगे. अब भी क्या होगा,
अब अगर आप इन सारे रजिस्टर्स में ए से बी में मूव करें तो यू सी कि देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो. So as there is only one path for the current to flow, so whatever is the circuit given, if you are asked to find the current in a series circuit, the current हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से देखो ये वाला पॉइंट है कि अगर हमारे पास सिंगल पाथ है, करंट का एक ही पाथ है, तो उसमें आपके पास ना करंट क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो दैट मीन्स कि सीरीज सर्किट में हमारे पास जो करंट है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. आपके पास जिस तरह से भी कोई रजिस्टर कनेक्टेड हो, एक सर्किट में आपको कहा जाए कि आपने इतने एमीटर लगा लिए हैं और आप बताएं कि क्या करंट है जो भी, क्योंकि आपके पास सीरीज सर्किट होगा तो हर पॉइंट पे, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सीरीज सर्किट, करंट थ्रू द रजिस्टर्स विल बी सेम. अब इस पॉइंट पे अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास इस तरह से R1 एंड R2 आर कनेक्टेड एंड देयर इज 1 एम्पेयर करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, हाउ मच करंट इज थ्रू 4.7 ओम रजिस्टर. सो अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जितना एक पॉइंट से पास कर रहा होगा उतना ही, तो हर पॉइंट पे करंट क्या होगा, सेम होगा. सो द टोटल सीरीज रेजिस्टेंस. अब आप ये देखें कि देर इज ओनली वन पाथ. अगर आपके पास एक ही पाथ में सारी हर्डल्स हैं, रजिस्टर्स बेसिकली क्या होती है, रजिस्टर इज द कंपोनेंट विच ऑफर ओपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट. ये करंट के फ्लो में ओपोजिशन देता है. अगर आपके पास एक ही पाथ में सारे रजिस्टर्स आ रहे हैं, आपके पास कोई और पाथ नहीं है, अगर आपके पास अल्टरनेटिव पाथ्स हो ना, तो फिर क्या होगा, आप कहीं से अपने आप को, इफ़ यू आर मूविंग ऑन सम वे जिसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं, अगर आपके पास अल्टरनेटिव पाथ हो तो आप यकीनन वो वाला पाथ चूज करेंगे जहाँ पर आपको कम हर्डल्स आ रही हैं. लेकिन जब आपके पास एक ही सिंगल पाथ है तो उस पाथ में जितनी भी हर्डल्स आ रही हैं, दे ऑल विल बी एडेड अप, सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी एडेड अप. सो द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. जैसे यहाँ पर 10 है, इधर 10 है, 10 20 हो गई है, इधर 3 रेजिस्टेंस है तो 10 10 10 30 हो गई है. So the total series resistance will always be equals to, so if we have n resistors, अब अगर आपके पास कोई भी सर्किट है उसमें आप क्या करेंगे, इन रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे. जैसे यहाँ पर हम इसमें अगर आपसे कहा जाता है टोटल वैल्यू फाइंड करें तो आप इन सब की वैल्यूज को ऐड कर देंगे. ये देखिए कहा गया कि अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करें तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, R1 से R5 तक. दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी. अगर आपने इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है देख लें, इस तरह से हमने क्या किया है. अब अगर आप R1 से R2 R5 तक A से B में मूव करते हैं तो यू कैन सी कि देयर विल ओनली बी वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो. देख लें, A से B तक अगर मैं आई हूँ तो देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो. ये सारी एग्जांपल्स हैं.
आपने आर टी फाइंड करना है एंड आर टी विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। एंड इफ वी हैव इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स, अगर आपके पास 10 ओम के 10 रेजिस्टर्स है, so rather than if you add 10 plus 10 plus 10, you can say 10 into 10. So if you have equal valued resistors, so that will be equals to n into r. RT will be equals to n into r. देखने RT of 822 ohm resistor in series, 822 इसका मतलब है 8 into 22, तो वो क्या आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी।